देवभूमि उत्तराखंड में चमोली में रविवार को कुदरत ने एक ऐसा कहर बरपाया है कि देखने वाले सहम गए हैं। दोस्तों, अगर आपके भी लोग वहां रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। दोस्तों, चमोली में एक ऐसा सैलाब आया है जिसमें बहने वाले ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पर भी गाँव वालों को अनहोनी की आशंका लग रही थी। और कहते हैं कि आपके दिल में जो उठता है वो कई बार सच हो जाता है, और यहाँ पर वो चीज सच होती नजर आई है। ग्लेशियर के टूटने से चमोली में काफी नुकसान हुआ है। पुल के साथ 2 पावर प्रोजेक्ट भी तबाह हो गए हैं। अभी तक 15 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। अभी तक 15 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपने इसे मिस किया तो आप एक बहुत बड़ी जानकारी मिस कर देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रशासन से लेकर सेना तक सभी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। राज्य केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। ग्लेशियर के टूटने का सबसे बड़ा नुकसान दोस्तों ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट को हुआ है। चलिए जानते हैं क्या है ये प्रोजेक्ट और उससे जुड़े कौन से विवाद थे और कौन सी खास बातें हैं। दोस्तों, अगर बात करें नीति घाटी के रैणी गांव की, तो धौलीगंगा और ऋषिगंगा का संगम स्थल है ये गांव। ऋषिगंगा पर 13 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना यहाँ पर है। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को 2011 में कमीशन किया गया था, इन्हें शुरू किया गया था। इसके बाद 2016 में से एक बार फिर नुकसान पहुँचा था, तब बिजली उत्पादन बंद हुआ था। इसके बाद NCLT के माध्यम से कुंदन समूह ने इसका कार्यभार संभाला और इसे जून 2020 में दोबारा शुरू किया गया। लेकिन इस प्रोजेक्ट का विवादों से लगातार नाता जुड़ा रहा है। करीब 2 साल पहले रैणी गांव के लोगों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट से कहा था कि ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट के निर्माण के कारण नुकसान हो सकता है। यानी कि दिल में जो डर था, जो भय था, वो 7 फरवरी 2021 की सुबह 10 बजे हकीकत में बदल गया। यानी कि घर से कुछ ही दूर पर ये हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा था। ग्लेशियर के टूटने से जो पानी का सैलाब आया, उसमें ये प्रोजेक्ट ताश के पत्तों की तरह बह गया। और आपको बता दें कि लोगों के मन में जो डर था, आशंका थी, वो सच हो गई। 2019 की गर्मियों में ग्रामीणों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक PIL दायर की थी। उसमें लिखा गया था कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की वजह से उत्तराखंड के चमोली गांव के रैणी गांव में कोई न कोई हादसा या कोई न कोई सैलाब जरूर आएगा। पत्थर तोड़ने के कारण हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर लगाए पर्यावरण संबंधी आरोपों और स्थानीय लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव की वजह से इस जगह का निरीक्षण करने का एक आदेश दिया था और एक टीम भी गठित की गई थी। अदालत ने अगले आदेश तक परियोजना क्षेत्र में पत्थर तोड़ने पर रोक भी लगा दी थी। ये बता दें आपको कि रैणी गांव जो है वो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में के अंतर्गत आता है। नंदा देवी नेशनल पार्क से ये कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। चिपको आंदोलन की शुरुआत करने वाली गौरा देवी रैणी गांव की रहने वाली थी। मार्च 1971 को इसी इलाके में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यानी ये जो रैणी गांव है, एक तरह से ये विवादों से जुड़ा हुआ है। गांव की अनुसूचित जाति की ओर से कुंदन सिंह ने एक याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि पत्थर तोड़ने और ब्लास्टिंग के कारण जंगली जानवर कई बार भागकर रैणी गांव आ जाते हैं और उससे भी यहाँ के लोगों को कई बार डर और भय रहता है। अब देखना ये है कि क्या पर्यावरणविद जो चिंता जता रहे थे या जो ग्रामीणों को चिंता हो रही थी, उसकी वजह से ही ये नुकसान रैणी गांव को या उत्तराखंड को झेलना पड़ रहा है। तो डैम के कारण गंगा नदी, स्थानीय पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है, ऐसा कई बार सवाल उठ चुका है। यहाँ पर कोई भी आकर विकास या निवास करना नहीं चाहता है। ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट था, ये पहाड़ों में ब्लास्ट करता है। इसका पर्यावरण पर बहुत ही तगड़ा असर पड़ता है। स्थानीय लोगों ने ये नहीं सोचा था कि इस तरह के प्रभाव भी होंगे। यानी ग्लेशियर टूटने की वजह से जो सैलाब आया है, ये एक पर्यावरण के साथ खराब काम करने का नतीजा है। ये भी माना जा रहा है कि जो ग्लेशियर टूट रहे हैं, इनके पीछे गर्माहट की बात है। यानी कि जो फटाके होते हैं, जो बम होते हैं, जो विस्फोट होता है, उससे जो गर्मी निकलती है, उसकी वजह से ग्लेशियर टूट रहे हैं। और ग्लेशियर के टूटने से ये जो बाढ़ आई है, ये रैणी गांव के लिए या फिर उत्तराखंड के लोगों के लिए अच्छी चीजें नहीं है। उन्हें वहां से भागकर दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि कोर्ट के 2 आदेशों के बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया। देखेंगे आगे कि लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में, लोगों की जुबानी भी जानेंगे। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी हमारी बात से ताल्लुक रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा।